नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सिमी सूद। आइए हम जानें कि एग प्रिजर्वेशन यानी कि एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज की मॉडर्न जीवन शैली में जहाँ कपल्स अपनी मैरिजेस को डिले कर रहे हैं या प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, तो जिसे हम सोशल फ्रीजिंग कहते हैं, वो बहुत बढ़ता जा रहा है और ये एक सेफ और अच्छा ऑप्शन है कि अगर हम प्रेगनेंसी को डिले करना चाहें, क्योंकि जैसे फीमेल की उम्र बहुत मैटर करती है, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है 30 से अबव धीरे-धीरे एग भरने की कैपेसिटी कम होती जाती है। तो समय पे अगर 35 इयर्स से लेस ईयर एज में अगर हम एग फ्रीजिंग करा लेते हैं या भ्रूण की फ्रीजिंग करा लेते हैं, तो वो भ्रूण को हम सुरक्षित रख सकते हैं 10 इयर्स तक, 10 टू 12 इयर्स तक इनफैक्ट। और लेटर ऑन जब भी प्रेगनेंसी पुनः हमें चाहिए हो, तो हम उनको इस्तेमाल करके आईवीएफ की मदद से वापस पुनः प्रेगनेंसी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी समय पे हो गई और उसके बाद महिला अपना करियर में बिज़ी हैं और सेकंड अपना जब भी बच्चा चाहते हैं तो वापस ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे में सेकंड चाइल्ड के लिए भी आप अपना प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अपने भ्रूण की फ्रीजिंग या एग की फ्रीजिंग करा के रख लें और जब लेटर ऑन जब भी अपनी वापस प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें अपने अकॉर्डिंग, तो उसको किया जा सकता है। आइए जानें कि कैसे इस प्रक्रिया को किया जाता है। बेसिकली एग फ्रीजिंग के लिए या भ्रूण फ्रीजिंग के लिए महिला की पहले सारी जांचें होती हैं, उनके हार्मोन टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड्स होंगे और एक बार बेसिक सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो उसके बाद उनको पीरियड के सेकेंड डे से हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि 10 से 12 दिन तक इंजेक्शंस रहते हैं, जो काफ़ी सेफ इंजेक्शंस हैं। और हर अल्टरनेट डे उनका अल्ट्रासाउंड की मदद से हम एग मॉनिटरिंग करते हैं ताकि एग का साइज़ मॉनिटर किया जा सके। यूजुअली 10 टू 12 डेज़ में जब मैच्योर एग दिखने लग जाते हैं अल्ट्रासाउंड पे कि फॉलिकल साइज़ मैच्योर है, तब हम उनको शॉर्ट एनेस्थीसिया देके और डे केयर के अंदर ही उनको एडमिट करते हैं मॉर्निंग में, शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं और एक ओवम पिकअप नीडल की मदद से बेहोश करके वेजाइनली वो एग को रिट्रीव किया जा सकता है। अगर वो सिर्फ़ एग को फ्रीज़ कराना चाहें, तो उन एग को उसी अवस्था में एम्ब्रियोलॉजिस्ट फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जो कि -196 सेल्सियस पे उनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं 10 टू 12 इयर्स तक। और वापस जब भी प्रेगनेंसी चाहिए हो, तो आईवीएफ की मदद से स्पर्म लेकर और इन्हीं एग्स को लेकर उनको फर्टिलाइज़ करा के एम्ब्रियो बनाया जा सकता है, जिसके द्वारा प्रेगनेंसी की जा सकती है। ये तो एग फ्रीजिंग की बात हो गई। अगर कपल चाहे तो वह एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी करा सकते हैं। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के अंदर इसी प्रकार से एग लिए जाएँगे, जिनको कि हार्मोन्स की मदद से हम डेवलप करेंगे और जिस दिन एग रिट्रीवल करते हैं उस दिन पार्टनर का स्पर्म लेकर और भ्रूण तैयार कर कर उनको फ्रीज़ करके रखा जा सकता है। जितनी भी अवस्था के लिए वो चाहें, तो उनको रखा जा सकता है और वापस जब भी पुनः प्रेगनेंसी चाहिए हो, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है आईवीएफ की मदद से।